नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 100 हीलर्स एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु देव के ऊपर। दोस्तों, बृहत्पराशर होराशास्त्र जो भारतीय ज्योतिष का एक बहुत ही मुख्य ग्रंथ है, इसमें उसके रचयिता महर्षि पराशर उन्होंने राहु की उपाच्य भावों में स्थिति की बहुत प्रशंसा की है। अगर हम ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ें तो उनमें ये सूत्र आता है कि राहु तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में अच्छे फल देने वाले ग्रह होते हैं। वैसे तो सभी क्रूर ग्रह जैसे शनि, मंगल, केतु, राहु चारों हमारे क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इनकी उपाच्य भाव में स्थिति को अच्छा बताया गया, लेकिन जब हम ज्योतिष का ग्रंथ बृहत्पराशर होराशास्त्र पढ़ते हैं तो राहु की बहुत इसमें प्रशंसा की गई है। तो आज इस नियम को हम कोई कुंडलियों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे राहु तीसरे भाव में अच्छे फल देते हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि राजयोग जैसे फल देते हैं। तो आइए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, यह राहु देव का वैदिक मंत्र है। यह मंत्र नवग्रह स्तोत्र, जिसके रचयिता हैं श्री महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने महाभारत काव्य की भी रचना की थी, और ये वेदव्यास जी महर्षि पराशर के ही पुत्र हैं। तो यह मंत्र उन्होंने दिया है। उन्होंने नवग्रह स्तोत्र में सभी 9 ग्रहों के मंत्र दिए हैं, जिससे हम उनकी ग्रहों की साधना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र से हमें राहु के बहुत सारे गुणों के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, आइए इसे ज़रा समझते हैं। मंत्र है अर्धकायम महावीर्य चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इसका अर्थ है कि राहु जो हैं उनका शरीर आधा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जो स्वरभानु, जो राक्षस थे स्वरभानु, उनको 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। जो ऊपर का हिस्सा है वो राहु है और जो नीचे का हिस्सा है वह केतु है। तो इनका आधा शरीर है। ये बहुत ही महान है और बहुत ही बलशाली हैं। महावीर्य मतलब बहुत ही शक्तिशाली हैं ये। दोस्तों, यहाँ से हमें पता लगता है कि राहु एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है, जो अपनी शक्ति से सूरज चंद्रमा के मान को भी भंग कर देते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि राहु जो हैं वो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, इसलिए कहा गया चंद्र आदित्य विमर्दनम। और ये इनकी माता का नाम सिंहिका है। सिंहिका के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई है। सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। दोस्तों, इस जब मंत्र को हम पढ़ते हैं और एक महर्षि वेदव्यास जी जो त्रिकालदर्शी थे, कहते हैं कि उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ज्ञान था। उन्हें मालूम था कि महाभारत में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। उन्होंने महाकाव्य की रचना की। तो उन्होंने खुद नवग्रह स्तोत्र की रचना करके हमें ये बताया है कि भी सभी नवग्रहों पूजनीय हैं। अगर हम बृहत्पराशर होराशास्त्र का पहला अध्याय पढ़ें, चैप्टर, तो उसमें महर्षि पराशर कहते हैं कि सभी नवग्रह 9 के 9 जो हमारे मुख्य ग्रह हैं, ये भगवान विष्णु का ही अंश हैं। भगवान विष्णु से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। और हम कहीं ना कहीं साइंस के माध्यम से समझते हैं कि भी इन ग्रहों से ही हमारी जीवन यात्रा इस भूमि पर चलती है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह जो श्लोक और ये राहु की महादशा का फल है जो मैंने बृहत्पराशर होराशास्त्र से लिया है। इसमें महर्षि पराशर दशा के अध्याय में राहु के फल बता रहे हैं महादशा के। आइए इसे जरा जानते हैं। इसमें महर्षि कहते हैं कि राहु अपनी उच्च राशि में। दोस्तों, अब राहु की उच्च राशि महर्षि पराशर ने बृहत्पराशर होराशास्त्र में वृषभ बताई है, और मिथुन राशि को उसकी मूल त्रिकोण राशि बताया है। कई ज्योतिष के विद्वान मिथुन राशि को भी उसकी उच्च राशि मानते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि दोनों राशियां, वृषभ और मिथुन, उन दोनों में ही राहु जो हैं अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। तो राहु की महादशा में यदि उच्च का हो तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, और धन से अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। उसे कृषि से लाभ होता है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, उससे लाभ होता है। खाने की कमी नहीं रहती। अनाज आदि की प्राप्ति होती है। आदमी को कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने में। वाहनों की प्राप्ति, उसे वाहन की प्राप्ति होती है।
मित्रों और सरकार की सहायता, यानी उसके मित्र होंगे जो उसकी मदद करेंगे। सरकार यानी कि गवर्नमेंट से उसे फेवर्स मिलेंगे, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। नए घर का निर्माण, व्यक्ति नए घर का निर्माण भी करता है राहु की दशा में। संतान की प्राप्ति, सब तो संतान, राहु देखिए यहाँ पे महर्षि कह रहे हैं कि राहु जो है संतान देने वाले ग्रह हैं। दोस्तों अब ये देखिए यहाँ लिखा है धार्मिक प्रवृत्ति। दोस्तों ज़्यादातर हम सब यही समझते हैं और यही बात की जाती है कि राहु तो एक पापी ग्रह है, राहु एक बुरे ग्रह है। दोस्तों मैं कहीं ना कहीं यही समझ पाया हूँ, जितना मैंने अध्ययन किया है ज्योतिष का और ज्योतिष के शास्त्र पढ़े, और उसमें भी खास तौर से बृहत्प्राशर होरा शास्त्र, जिसमें महर्षि प्राशर कह रहे हैं कि भी सभी नवग्रह जो हैं वो भगवान विष्णु के अंश हैं। तो दोस्तों वो पापी या खराब कैसे हो सकते हैं? दोस्तों इसमें एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम अध्ययन करें तो आखिर ये महर्षि पराशर कौन है जिन्होंने बृहत्प्राशर होरा शास्त्र लिखी है। दोस्तों महर्षि पराशर जो है, आप यदि हमारे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि महर्षि पराशर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पोते हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे रामायण में, ये उनके पोते हैं और उन्हीं से उन्होंने विद्या ग्रहण की है। तो महर्षि पराशर जो हैं एक बहुत ही विद्वान, बहुत ही बुद्धिमान एक ऋषि हुए। वो कह रहे हैं कि भाई धार्मिक प्रवृत्ति को देता है राहु अपनी अच्छी दशाओं में, अच्छी राशियों में। सरकारी एवं विदेश से भी मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो राहु दोस्तों हम जानते हैं कि विदेश का कारक माना जाता है, विदेश यात्राओं का कारक माना जाता है। तो व्यक्ति को राहु की दिशा में विदेश से भी सम्मान प्राप्त होगा। वस्त्र और धन की वृद्धि, अब यहाँ पे इन्होंने उच्च राशि में बताया है कि जो राहु की अच्छी राशियाँ जैसे वृषभ हो गई और मिथुन, लेकिन भावों की बात नहीं की। भावों की बात उन्होंने आगे के सूत्र में की है। यदि यह राहु शुभ ग्रहों से युक्त हो, यानी उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि राहु पे पड़ जाए, शुभ राशि में स्थित हो, और यहाँ पे देखिए उन्होंने भावों की बात की। अब किस किस भाव में राहु अच्छे फल देता है? राहु लगन में बहुत अच्छे फल देने वाला बताया उन्होंने, लगन में। चतुर्थ भाव, चौथे भाव में उन्होंने अच्छा बता दिया, क्योंकि चौथा भाव संपत्ति का भाव है। सप्तम भाव दोस्तों दुनियादारी का भाव है, विवाह का भाव है, बिजनेस का भाव बताया जाता है। दशम भाव जो कर्म का भाव है, जहाँ से हम अपने प्रोफेशन, अपने कर्म, अपने करियर के बारे में देखते हैं, दशम भाव। एकादश भाव 11वां भाव कुंडली का, जहाँ से हम इच्छा पूर्ति देखते हैं कि हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी या नहीं। और दोस्तों इस पे हम अब बिंदु करेंगे तृतीय भाव, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे कि तृतीय भाव में भी राहु यदि शुभ दृष्टि में हो, शुभ योगों में युक्त हो, तो बहुत ही अच्छे फल देने वाला बताया। और इन सारी चीज़ों की प्राप्ति राहु दे होगी। दोस्तों जो ग्रह हमें सारे भौतिक सुख जो हमारे जीवन में कामनाएं होती हैं, भी एक घर हो, एक गाड़ी हो, विवाह हो जाए, संतान की सारे चीज़ हम दे रहा है, वो बुरा कैसे हो सकता है? तो राहु की दशा में सरकारी कृपा से सभी प्रकार के सुख, विदेशी सरकार या शासक से धन लाभ तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये महर्षि पराशर बता रहे हैं राहु की महादशा के परिणाम। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं राहु के तीसरे भाव में और उसके होने से होने वाले शुभ फलों की प्राप्ति, जिसे हम कह सकते हैं राजयोग। तो जब मैं यहाँ राजयोग की बात कर रहा हूँ तो ऐसा ना समझें कि राजयोग का मतलब है कि आप कोई राजा बन जाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जिस सदी में, जिस समय में हम रह रहे हैं, अब राजा नहीं होते हैं। हाँ, मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज़ होते हैं, हमारे गवर्नमेंट के सीनियर अधिकारी होते हैं, लेकिन वो भी बहुत शॉर्ट टेम्परेरी होते हैं। कभी वो जीत के किसी इलेक्शन में, कभी हार गए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष के लिए होते हैं। तो राजयोग से यहाँ पे हमारा मतलब होगा दोस्तों, राहु की जो दशा होती है वो 18 वर्ष की होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन 18 वर्षों की महादशा में ऐसा समय आएगा जहाँ पे हमें सब सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। यहाँ से राजयोग का मतलब यही समझेंगे कि राजयोग का मतलब हुआ कि राहु की दशा में हमें सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। दोस्तों तीसरे भाव में राहु कैसे सुख सुविधाओं की प्राप्ति देंगे? अगर हम ज्योतिष का ध्यान करते हैं तो हम ये पाते हैं, तीसरे भाव में राहु हिम्मत देते हैं व्यक्ति को। राहु अपनी हिम्मत से, डरता नहीं है दोस्तों, बहुत पराक्रमी हो जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। राहु भी बहुत, हमने सूत्र देखा कि राहु बहुत पराक्रमी ग्रह बताए गए हैं, महावीर्य, बहुत महान और बलशाली बताए गए हैं। तो अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी दृढ़ता से अपने दुश्मनों को हरा देंगे। कोई भी समस्याएं जीवन में आएगी वो उनसे लड़ेंगे, उनको पराजित कर देगा व्यक्ति राहु की दशा में, और अपने कामों में सफलता दिलाता है। तो व्यक्ति यदि राहु तीसरे भाव में है, अपनी हिम्मत से, अपने उठाए हुए कदमों से, दृढ़ता से, बिना डरे आगे बढ़ने से, और अपने मार्ग में आने वाली समस्याओं को जीत कर
अपने कर्मों से सफलता प्राप्त करता रहो। तो यही दोस्तों राहु का तीसरे भाव में राजयोग का सूत्र है। दोस्तों इसमें एक बात जो समझने वाली है कि कोई भी ग्रह है वो अगर किसी भाव में अच्छे फल दे रहा है तो क्यों दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वो ग्रह उस भाव में बहुत ही सहज अनुभव कर रहा है। उस ग्रह की जो विशेषताएं हैं, जो कारक तत्व हैं, उस घर से उनको सपोर्ट मिल रही है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है भाई, वो किसी जगह पे, किसी स्थान पे गया है, वहाँ बहुत अच्छा वो कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहा है। वो तभी कर पाएगा यदि उसकी विशेषताओं को, उसके गुणों को, उसकी क्षमताओं को उस स्थान पर, उस स्थान उसकी क्षमताओं के अनुकूल होगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो यानी कि तीसरे भाव में राहु बहुत ही अनुकूल महसूस करते हैं। तीसरे भाव के जो गुण हैं, जो कारक तत्व हैं, वो राहु के कारक तत्वों को सपोर्ट करते हैं, उनके कारक तत्वों को बढ़ावा देते हैं। अब देखते हैं कैसे देते हैं। तीसरे भाव दोस्तों, यहाँ पे एक टेबल आप देख रहे हैं, इसमें पहले इस कॉलम में है तीसरे भाव के कारक तत्व, और यहाँ पे भी राहु के कौन से कारक तत्व हैं जिनको तीसरे भाव से सपोर्ट मिल रही है, उसके अनुकूल हैं वो, उससे क्या परिणाम मिल रहा है व्यक्ति को। जिनकी कुंडलियों में राहु तीसरे भाव में है दोस्तों, उनके जीवन में हमें ये परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। तो तीसरे भाव का एक कारक तत्व है साहस। इसे पराक्रम भाव भी कहा जाता है कि साहस, हम कितना जीवन में साहसी हैं व्यक्ति, उसका आंकलन तीसरे भाव से करते हैं। तो राहु तो दोस्तों माने जाते हैं दुस्साहस के लिए। राहु के साहस की तो अब क्या ही बात करें, जब अगर आप उस कथा को जानते हैं जो लोग, कि अमृत पीने के लिए वो देवताओं की लाइन कतार में बैठ गए थे, और उन्होंने अमृत के लिए, कि भी जो उनकी इच्छा है उसे पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक खतरा लिया, रिस्क लिया, उनकी गर्दन भी कटी। तो यहाँ पे अब इसका मतलब हुआ कि राहु जब तीसरे भाव में बैठते हैं, व्यक्ति बहुत ही साहसी हो जाता है, निर्भीक होकर कार्य करता है, जो भी कार्य करता है बिना डरे करता है दोस्तों। दूसरा तीसरा भाव जो है सेल्फ एफर्ट्स का होता है, स्वयं प्रयत्न, स्वयं का प्रयास, सेल्फ एफर्ट्स का हाउस इसे भाव इसे कहा जाता है। यानी व्यक्ति यहाँ पे, और राहु जो है दोस्तों उन्नति पाना चाहते हैं, उनमें बहुत आसक्ति है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक बलशाली उनकी इच्छा है कि मुझे जीवन में उन्नति करे। उन्हें, राहु को हम जानते हैं कि भौतिकवादी ग्रह बताया जाता है, कि वो भौतिकवाद के ग्रह हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति अपने एफर्ट्स से उन्नति प्राप्त करने की पुरजोर, ये कहते हैं कि पूरी बल के साथ कोशिश करेगा, अथक प्रयास करेगा व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत प्रयास करता है। तीसरा भाव दोस्तों जोखिम उठाने का भी है, रिस्क टेकिंग का भी है। और राहु तो सीमाओं का अतिक्रमण का कारक है, अभी वो सीमा लांघ जाता है, उसके कोई नियम नहीं है, वो अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अमृत पानी पीने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन कटा दी। तो इसका परिणाम क्या मिल रहा है तीसरे भाव के राहु के व्यक्ति में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति असामान्य और बहुत ही अपरंपरागत सफलता प्राप्त करता है, अपरंपरागत सफलता प्राप्त करता है दोस्तों। भाई बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। राहु को बोला जाता है कि भी उनके बारे में विश्लेषण करना, प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, अचानक से सफलता दे सकते हैं। पहल करने की, तीसरा भाव दोस्तों पहल करने की क्षमता का भी भाव है, जिसे कहते हैं इनिशिएटिव्स लेना, कि आप किसी चीज़ की पहल करिए। और राहु में दोस्तों चंचलता है, अस्थिरता है। राहु के अंदर कहते हैं पेशेंस नहीं है, बहुत बेचैनी है, उनमें उतावलापन है, कहते हैं बहुत उतावले हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी इनिशिएटिव्स लेता है, पहल करता है, और जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा करने की कोशिश करता है, उसका निष्पादन बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करता है। दोस्तों तीसरा भाव संघर्ष का भी है, आदमी को एक संघर्ष करने की प्रेरणा देता है, उसे एक लड़ाकू भावना देता है कि भाई मुझे पीछे नहीं हटना है, जीवन में प्रयास करते रहना है। और राहु का विद्रोही स्वभाव है। राहु किसी की, कहते हैं कि भाई जो ठान लेते हैं करते हैं, बात नहीं सुनते हैं किसी की। तो यहाँ पे वो अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करवाता है राहु तीसरे भाव का। तो तीसरे भाव में अगर किसी का राहु है, ऐसे व्यक्ति को हराना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तीसरे भाव का एक है संचार का, कहा जाता है अभी कम्युनिकेशन का हाउस है, अभिव्यक्ति, कि हम कैसे अपनी बात कहते हैं, दूसरों से कैसे जुड़ते हैं अपनी बातचीत से, उसका ही भाव होता है ये। और राहु दोस्तों बहुत ही एक डिप्लोमेटिक ग्रह कहे जाते हैं, कि एक मास्टर हैं वो बातचीत के, कूटनीति के मास्टर हैं दोस्तों राहु। बहुत ही चालाक और प्रभावी बुद्धि वाले ग्रह माने गए हैं, बहुत ही बुद्धिशाली, कहते हैं जुगाड़ू, जिसका शब्द होता है जुगाड़ू है बहुत, कि कैसे भी करके अपना काम निकालना है।
तो दोस्तों ऐसे लोग बहुत ही, जिनका तीसरे हाथ में राहु होता है, बहुत ही प्रभावशाली वाणी के स्वामी हो सकते हैं। और मीडिया जगत में तो दोस्तों ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे ऊंची पदवियों पर, जिनके राहु तीसरे भाव में होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी बातों से पूरे जन समूह को प्रभावित करते हैं, कि पूरे मासिस को, आम जनता को प्रभावित कर सकते हैं अपनी बातचीत से। उपचय भाव दोस्तों वृद्धि का है। राहु वृद्धि या विस्तार का ग्रह है, कि जहाँ जाता है वहाँ विस्तार करता है। तो समय के साथ साथ राहु के ये गुण बढ़ते जाते हैं और तीसरे भाव में वृद्धि होती जाती है। दोस्तों यहाँ हमने समझा कि कैसे राहु के कारक तत्व तीसरे भाव में आकर पोषित होते हैं, तीसरा भाव कैसे राहु के कारक तत्वों को सपोर्ट करता है, जिसके बहुत ही शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम कुछ उदाहरण कुंडलियाँ लेंगे, कुछ ऐसे व्यक्तियों की कुंडलियाँ जिनके तीसरे भाव में राहु है, और राहु की महादशा में कैसे उन्हें राजयोग की प्राप्ति हुई है। दोस्तों तो ये पहली कुंडली है श्री राजेश खन्ना जी की। अब इनके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है। ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड के, कहा जाता है कि पहले सुपरस्टार थे 1970 के दशक में। दोस्तों इनके जैसा कोई सुपरस्टार नहीं था बॉलीवुड में। सबसे ज़्यादा आमदनी कमाने वाले, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्में, सबसे ज़्यादा हिट, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर फिल्में राजेश खन्ना जी ने दी हैं। और दोस्तों अगर आप इनकी कुंडली देखें तो ये सब कुछ हुआ है राहु की महादशा में। राहु की महादशा में दोस्तों 1964 1964 से लेकर 1982 तक दोस्तों 18 वर्ष की राहु की महादशा थी। और इस महादशा ने, अब आप देखिए ने क्या नहीं दिया दोस्तों। ये एक, कह सकते हैं कि एक सामान्य परिवार से आए। अमृतसर में इनका जन्म हुआ, पंजाब में। ये बॉम्बे गए और वहाँ पे इन्होंने स्ट्रगल किया, शुरुआती दौर में फिल्मों में कोशिश की। और ये सब हुआ राहु के महादशा में दोस्तों। और राहु की इस महादशा में दोस्तों आप देखिए तीसरे घर में इनका राहु बैठा हुआ है यहाँ पे। और किस राशि में बैठा दोस्तों, ये मिथुन लगन की कुंडली है दोस्तों इनकी। मिथुन राशि यहाँ लगन में है, उदित हो रही है। और यहाँ पे तीसरे भाव में राशि है सिंह राशि, सूर्य की राशि, जिसे कहते हैं शोहरत की राशि। दोस्तों सूर्य कुंडली में आपको नाम शोहरत देते हैं दोस्तों। शोहरत और जो कहते हैं फेम, उसके कारक जो हैं वो सूर्यदेव हैं, सूर्य भगवान हैं। तो उनकी राशि में दोस्तों ये राहु आ गया यहाँ पे। दोस्तों इस राहु ने क्यों इनको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। दोस्तों जो लोग 1950 के दशक में, 1940 के दशक में पैदा हुए हैं, अगर हम उन लोगों से बात करेंगे इनके दौर की, तो ऐसा सुनने में आता है कि ऐसा पागलपन, ऐसा दीवानापन इनके लिए था जो कभी ना देखा गया ना कभी सुना गया। इनका एक रिकॉर्ड है कि इनकी लगातार 15 फिल्में हिट हुई हैं, जो आज तक टूटा नहीं है। आज भी कोई बॉलीवुड में ऐसा स्टार नहीं है जो इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ पाया कि लगातार 15 फिल्में सुपर हिट हैं इनकी, एक के बाद एक। तो इससे समझिएगा कितना लोगों में दीवानापन था इनके लिए, कितना इनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी थी, कि इनके जो फैंस हैं हर फिल्म को इनकी एक के बाद एक देखने जा रहे हैं। उस समय ना तो OTT था, ना यूट्यूब था, ना नेटफ्लिक्स था, ना ये दूसरे कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे, सिर्फ सिनेमा हुआ करता था। तो सब लोग जा रहे हैं सिनेमा में इनकी फ़िल्म देखने के लिए, थिएटर में जा रहे हैं। तो कितना इनको लेके क्रेज़ था दोस्तों। और ये सब हुआ है राहु की महादशा में। बैठा भी शोहरत के राशि में है दोस्तों इसमें। लेकिन जो खास बात है कि क्यों राहु ने इनको तीसरे भाव के उन्हें ऐसा राजयोग दिया। दोस्तों राहु का एक सूत्र है जो ज्योतिष के सभी ग्रंथों में दिया है कि राहु जिस भाव में, जिस राशि में बैठते हैं, उस भाव के मालिक के हिसाब से अनुसार फल देते हैं। यदि राहु को गिरगिट कहा गया कि राहु केतु जो होते हैं इनके अपने कोई फल नहीं होते हैं दोस्तों। ये जिस भाव में जाते हैं, जिस भाव में उस जो राशि है, उस राशि के पति यानी उस राशि के स्वामी या जो ग्रह उस उनके साथ आ गया, उसके अनुसार फल देते हैं। ये उसको कॉपी कर लेते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। इन्हें बहरूपिया भी कहा गया इसलिए। तो यहाँ पे राहु जो है सूर्य की राशि में आ गए। और सूर्य कहाँ गया दोस्तों? सूर्य दोस्तों यहाँ पे एक राजयोग में शामिल हो गया। ये मिथुन लगन की कुंडली है दोस्तों। इसमें इसका जो लगन का मालिक है वो बुध है, ये मरकरी है। और जो पंचमेश है, इसमें पंचम भाव का मालिक है वो शुक्र है। तो लगनेश और पंचमेश की युति यहाँ पे केंद्र में हो गई है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग बन गया है जो लगन को देख रहा है फिर से। और इसमें सूर्य शामिल हो गया इस राजयोग में। और सूर्य कौन है? तृतीयेश है, तीसरे भाव का मालिक, यानी राहु का अधिपति है। तो दोस्तों अब इस राहु का बल बहुत अधिक है, बहुत ही बलशाली राहु है ये।
दोस्तों मैंने जितना भी ज्योतिष का अध्ययन किया, जितनी भी कुंडलियाँ मैंने देखी, किताबें पढ़ी और मैंने जो समझने का प्रयास किया, मुझे एक बात समझ में आई है ज्योतिष में कि ज्योतिष में कभी भी 1+1 2 नहीं होता दोस्तों। ज्योतिष में कभी भी 1+1 2 नहीं होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि कुंडली में 2 फैक्टर मिलके भाई वो डबल स्ट्रांग कर देंगे उसे, नहीं दोस्तों। ज्योतिष में कई बार 1 और 1 11 भी हो जाता है, बहुत बार ऐसा देखा गया भाई। अब राहु तो दोस्तों मेरे ख्याल से हर 12वें व्यक्ति की कुंडली, क्योंकि 12 घर हैं, राहु कहीं ना कहीं इन 12 घरों में ही होगा। हर 12वें व्यक्ति की कुंडली में राहु तीसरे घर में होगा, लेकिन ऐसा राजयोग तो नहीं मिलेगा हमें। अब राजेश खन्ना तो एक ही हुए हैं तीसरे घर के राहु वाले। तो इस राहु में ऐसी क्या खास बात है दोस्तों? इस राहु में जो खास बात है वो है इसका राजयोग, कि इसका जो स्वामी है सूर्य, वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग में शामिल हो गए। यहाँ पे शुक्र मरकरी का तो राजयोग है ही, इसको गुरु की दृष्टि भी मिल गई दोस्तों, जो सप्तमेश है और जो करियर का भी मालिक है। यहाँ पे गुरु जो हैं सप्तम भाव के मालिक हैं, दशम भाव के भी मालिक हैं, और वह भी दशमेश भी अब इस राजयोग में शामिल हो गए। दोस्तों ज्योतिष में यदि कई फैक्टर्स एक के बाद एक मिल जाएं, एक योग के ऊपर दूसरा योग शामिल हो जाए, तो आप समझिएगा वहाँ वो चीज़ मल्टीप्लाई होती जा रही है, कई गुना मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो ये राहु बहुत ही बलशाली राहु है दोस्तों। इस राहु पे किसी भी दूसरे पापी ग्रह, क्रूर ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों इस राहु की महादशा में इन्होंने राजेश खन्ना को बॉलीवुड का उस ज़माने का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया दोस्तों। इनकी शादी हुई, धन संपत्ति सब कुछ मिला दोस्तों इन्हें। जो जो राहु के फल महर्षि पराशर ने बताए सब मिले इन्हें इस महादशा में। दोस्तों चलते हैं अब अगली कुंडली पर। दोस्तों यह दूसरी कुंडली है एक हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े सितारे हैं ये, हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं ये, लियोनार्डो डिकैप्रियो दोस्तों। इनकी ये कुंडली जो है कन्या लगन की कुंडली है, और यहाँ वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में दोस्तों राहु विराजमान है। दोस्तों इनकी भी अगर हम दशाएं देखेंगे तो राहु की महादशा थी जिसने इनको सुपरस्टार बनाया दोस्तों, इंटरनेशनल सुपरस्टार बनाया। दोस्तों राहु की महादशा में इनकी एक फिल्म आई थी टाइटैनिक, जो शायद 1996 या 1997 में आई थी, और राहु की महादशा चल रही थी। उस फिल्म ने दोस्तों सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो आज तक भी हॉलीवुड की सबसे एक सफल फिल्म मानी जाती है, और सबसे अधिक ऑस्कर प्राइज़ जीतने वाली फिल्म है। शायद उसने 11 ऑस्कर जीते थे दोस्तों। ऑस्कर जो फिल्म इंडस्ट्री का, हॉलीवुड का सबसे बड़ा एक अवार्ड है जो दिया जाता है फिल्म, वहाँ के फिल्म पूरे वर्ल्ड के उसमें स्टार्स और फिल्म सितारे आते हैं, और 11 ऑस्कर इस फिल्म को मिले थे दोस्तों। और आज तक भी सबसे सफल फिल्म वो गिनी जाती है पूरे वर्ल्ड की। तो वो यही दशा दी दोस्तों राहु। दोस्तों क्या इस राहु ने क्यों इनको ऐसे राजयोग के फल दिए तीसरे भाव के राहु ने? दोस्तों राजेश खन्ना थे, ये भी हैं तीसरे भाव में। इन लोगों ने अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से सब विपत्तियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की। जैसे कि हमने देखा था कि राहु कैसे फल देते हैं। और तीसरा भाव दोस्तों यात्राओं का भी होता है, और राहु तो कारक हैं विदेश यात्राओं के। तो फिल्म जगत के लोग दोस्तों जाते ही रहते हैं, बाहर भी यात्राएं करते हैं, भारत में भी यात्राएं करते हैं, शूटिंग के लिए अपनी जगह जगह पे अलग स्थानों पर आके यात्राएं करते हैं। राहु की इन दशाओं ने यात्राएं भी बहुत करी। अब दोस्तों इस राहु का जो मालिक है, अधिपति है, वो है मंगल। और यहाँ मंगल आप देखिए फिर से एक बहुत बड़े राजयोग में शामिल हो गए दोस्तों। इस कुंडली का लग्नेश और दशमेश, 10वें घर का मालिक है वो बुध। बुध इस कुंडली के नवमेश, भागेश, जो 9th हाउस का मालिक है, उसके साथ युति बना के दूसरे भाव में बैठ गया दोस्तों। अपनी ही राशि का शुक्र बैठा हुआ है, जो बहुत ही बलशाली हो गया है। तो दोस्तों इसका अधिपति मंगल फिर से एक बहुत बड़े राजयोग में शामिल हो गया है। शुक्र और बुध जो हैं यहाँ पे दोस्तों बुध जो हैं लग्नेश और नवमेश का योग बना रहे हैं, और दशमेश और नवमेश का योग बनाए, जो बहुत ही बड़ा राजयोग माना जाता है ज्योतिष पे। नवम भाव का मालिक और दशम भाव का मालिक अगर युति कर ले दोस्तों, फिर से क्योंकि इसका मालिक बहुत बड़े राजयोग में शामिल हो गया है, तो इस राहु ने इनके वारे न्यारे कर दिए। इन्हें छप्पड़ फाड़ कर जो कहते हैं कि इन्हें सफलता दिलाई दोस्तों। धन संपत्ति, पैसा, शोहरत सब इन्हें मिला। तो चलते हैं अब तीसरी कुंडली पे। दोस्तों यह कुंडली एक बहुत बड़े व्यवसायी, बिजनेसमैन की कुंडली है। उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों इनकी राहु की दशा चली थी
महादशा 1985 से 2003 तक। दोस्तों इस दशा में यह तीसरे भाव का राहु है, इनका कर्क लगन की कुंडली है और कन्या राशि में तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है। इस दशा में ये विदेश गए पढ़ने के लिए, राहु विदेश लेके जाता है, यात्राओं के घर में बैठा है। और इसका अधिपति देखिए दोस्तों कहाँ गया, इसका जो अधिपति है वो है बुध और बैठा है वो पंचमेश के साथ लाभ 11वें भाव में दोस्तों, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ भाव जिसे बोला जाता है, 11वां भाव। तो फिर से एक अच्छा योग बना के बैठा है। तो राहु मतलब क्योंकि लाभ, इसका जो अधिपति है वो लाभ भाव में एक धन योग बना के बैठा हुआ है, तो इनको धन के लिए प्रयास। दोस्तों इन्होंने बाहर जाकर विदेश में बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस की ट्रेनिंग ली दोस्तों, कोर्स की डिग्री ली इन्होंने बाहर जाकर विदेश में। और फिर इसमें अपने पिता के बिजनेस से जुड़े ये, उस पिता के बिजनेस में जुड़ के उन्होंने उनके व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया और ये अपने पिता के व्यापार में वाइस प्रेसिडेंट बन गए दोस्तों, राहु की महादशा में। इनकी शादी हुई, इनके बच्चे हुए, इन्होंने अपना एक खुद का एक इन्होंने व्यक्तित्व अपना एक खुद का बनाया, अपनी खुद की मेहनत से इन्होंने सफलता हासिल की। अपने पिता के बिजनेस को भी इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया दोस्तों। तो यहाँ पे भी दोस्तों राहु ने पूरे इनको राजयोग के फल दिए हैं यहाँ पे तीसरा के राहु ने। दोस्तों चलते हैं अगली कुंडली पे। दोस्तों कई बार ऐसा बोला जाता है कि लोग अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियाँ दिखा देते हैं। हाँ भाई इसकी कुंडली में ये अगर अच्छा बैठा हुआ है, देखो इसने अच्छे फल दे दिए हैं तो ये अच्छा हो गया। तो दोस्तों अब मैं आपको जो कुंडली दिखा रहा हूँ एक बहुत ही आम इंसान की कुंडली है, बहुत ही एक साधारण व्यक्ति जो एक आम परिवार में, साधारण परिवार में जन्म हुआ इनका। इन्होंने बहुत संघर्ष किया और लेकिन अपने आप को एक सम्मानजनक पद पे इन्होंने पहुँचाया अपनी मेहनत से दोस्तों। ये सब भी हुआ इनकी राहु की महादशा में। दोस्तों इनकी तुला लगन की कुंडली है इन व्यक्ति की, इन्हें मैं खुद जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से इनको मैं जानता हूँ, मैंने इनकी कई बार कंसल्टेशन की है। और इनके भी तीसरे भाव में दोस्तों यहाँ राहु बैठा हुआ है, तीसरे भाव में धनु राशि का दोस्तों यहाँ राहु बैठा हुआ है। दोस्तों राहु की महादशा में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन पूरी की, फिर उन्होंने कई जगह पे इन्होंने मेहनत की, कई जगह पे इन्होंने जॉब करने का प्रयास किया। फिर 3-4 जॉब बदलने के बाद इन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति हुई दोस्तों, राहु की महादशा में हुआ ये। सरकारी नौकरी में लगने के बाद दोस्तों इनका एक अच्छा विवाह हुआ, एक अच्छे घर की लड़की से इनका विवाह हुआ, इनकी 2 संतानें हुई। इन्होंने अपने घर का निर्माण किया, जैसे कि महर्षि पराशर ने बताया अपने सूत्र में कि राहु की महादशा में व्यक्ति अपने घर का निर्माण करता है। इन्होंने अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाई, इन्होंने वाहन खरीदा दोस्तों। महर्षि पराशर ने ये भी बताया अपने सूत्र में कि राहु की महादशा में व्यक्ति वाहन खरीदता है, इन्होंने वाहन भी खरीदा। तो दोस्तों इस पूरी महादशा में राहु ने इन्हें सिर्फ दिया ही दिया है। राहु यात्राओं के भाव में बैठा है, खुद भी यात्राओं का कारक है और धनु राशि क्योंकि तो धर्म की राशि है, इन्होंने दोस्तों इस राहु की महादशा में बहुत सारी धार्मिक यात्राएं भी की। ये बहुत सारे तीर्थस्थल जैसे वैष्णो देवी, केदारनाथ, बहुत जगह ये गए, बहुत सारी देवियों पे भी ये गए। तो दोस्तों इन कुंडलियों से हमने देखा कि तीसरे भाव का राहु कैसे राजयोग देता है, राजयोग के फल देता है। लेकिन दोस्तों अब इस कुंडली में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इनको कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान नहीं बनाया है इस राहु ने, जैसे राजेश खन्ना जी थे या लियोनार्डो डिकैप्रियो हुए या दूसरे बिजनेसमैन हुए, क्योंकि इनका राहु का जो अधिपति है वो है यहाँ पे गुरु, जो तुला लगन में एक खराब ग्रह माना जाता है दोस्तों, कि तुला लगन के लिए वो तीसरे और छठे भाव का मालिक हो गए, शुभ फल देने वाला ग्रह नहीं है और वो अधिपति किसी राजयोग में शामिल नहीं है। राहु का जो अधिपति है, राशिपति है, वो कोई भी राजयोग नहीं बना रहा है। गुरु बल्कि यहाँ लग्नेश के साथ बैठ के, जो अष्टमेश भी है, लग्नेश को भी यहाँ अष्टमेश का दोष लगा हुआ है मित्रों, तो ये षष्ठेश और अष्टमेश की युति उसको देख रही है। लेकिन तब भी राहु ने, तीसरे भाव के राहु ने इनका कोई नुकसान नहीं किया है दोस्तों। महर्षि पराशर की ये किताब है बृहत्पराशर, इसमें दिए गए सूत्रों से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं और ये सूत्र वहीं से आए कि राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल देने वाला बताया गया। और हमने 4 कुंडलियों से देखा कि कैसे वो अब कितना बलशाली है, कैसे राजयोग बना रहा है, उसके अनुसार उसने बहुत ही फल दिए। और राहु तीसरे भाव में व्यक्ति को बहुत ही मेहनती बनाता है, पराक्रमी बनाता है। व्यक्ति बहुत अपने खुद की पहल करता है, बहुत सारे कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा परिश्रम करके आगे बढ़ता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो ये पसंद आई। फिर मिलेंगे एक बहुत ही किसी रोचक विषय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।